हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज ये बायबैक का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर रहेगा क्या, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो देखो शुरू करते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए। तो बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर में आपने क्या पढ़ा था सर? बायबैक होता क्या है? बायबैक क्या होता है? देखो, जब कंपनी शेयर इशू करती है, आईपीओ, दैट इज आईपीओ ना, तब तो हम एंट्री क्या करते हैं? बैंक टू शेयर कैपिटल, मतलब कंपनी फंड रेज कर रही है। अब कंपनी के पास क्या, खूब सारा पैसा इकट्ठा हो गया, खूब सारे रिजर्व सरप्लस इकट्ठे हो गए हैं, या कोई और रीजन होगा जिससे कंपनी क्या करना चाह रही है, अपने जो इश्यूड शेयर है उनको वापस परचेज करना चाह रही है, मतलब मार्केट से वापस उनको खरीदना चाह रही है। तो क्या होगा सर? कंपनी खरीदेगी तो एंट्री क्या करेगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। याद है, वादा किया और वादा निभाना। तो शेयर कैपिटल टू शेयर होल्डर, देन शेयर होल्डर टू बैंक। ओके, अब वो वादा पता है ना तुमको? अच्छा, इसी को बायबैक बोलते हैं ना, इसी को बायबैक बोला गया। सर वादा वादा करने का एंट्री वगैरह तुमको पता है ना? हाँ सर, वादा करने का एंट्री होता है शेयर कैपिटल टू शेयर होल्डर। ओके, और क्या होगा? और अगर हम प्रीमियम पे बायबैक कर रहे हैं, मतलब अगर हम फेस वैल्यू से ज्यादा पे कर रहे हो, तो एंट्री क्या करोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। और अगर हम बायबैक कर रहे हैं डिस्काउंट पे, तो एंट्री क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर टू डिस्काउंट के लिए क्या करोगे? कैपिटल रिजर्व। वो आपका क्या है? कैपिटल प्रॉफिट है, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। देन वादा करने के बाद लास्ट में वादा निभाना होगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। लेकिन उससे पहले बहुत काम करने हैं। क्या काम करना है? एक तो अगर आप प्रीमियम पे बायबैक कर रहे हैं तो इस लॉस को राइट ऑफ कर दीजिए। किससे राइट ऑफ करेंगे सर? सिक्योरिटीज प्रीमियम से कर देना, वरना फ्री रिजर्व तो है ही, जनरल रिजर्व और पी एंड। और क्या करना होगा सर? हमको ये बताना होगा कि ये जो आप बायबैक कर रहे हैं, तो ये जो नॉमिनल वैल्यू है, ये नॉमिनल वैल्यू, इसका अरेंजमेंट किधर कर रहे हो? तो हमको बताना पड़ेगा सोर्सेज ऑफ बायबैक। सोर्सेज ऑफ बायबैक में क्या आएगा? हमको क्या बताना? वापस बोल रहा हूँ, किसका अरेंजमेंट बताना होता है? नॉमिनल वैल्यू का अरेंजमेंट बताना होता है कि बायबैक जो आप कर रहे हो वो कैपिटल का नॉमिनल वैल्यू कहाँ से अरेंज कर रहे हो। ये कैसे अरेंज कर सकते हो? या तो आप अपने पास पड़े हुए सिक्योरिटीज प्रीमियम और फ्री रिजर्व से अरेंज कर सकते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है, आपका कमाया हुआ रिजर्व्स पड़ा है, तो या तो बायबैक उससे करोगे। अगर बायबैक उससे करते हो तो उतना अमाउंट आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना होगा। तो एंट्री होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट, या कोई और फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। ओके, और अगर आप दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है कि योगी जी से पैसा ले लिया, तो हम क्या कर सकते थे? प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर इशू करके पैसा रेज कर लेंगे और उस पैसे से इक्विटी शेयर्स का बायबैक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर बायबैक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से करते हो तो एन अमाउंट इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल सो बॉट बैक शुड बी ट्रांसफर टू सीआरआर। और क्यों करते हैं सीआरआर में ट्रांसफर, मैं आपको बता चुका हूं दो दोस्तों की कहानी से, मोदी जी और अमित शाह। ठीक है, डन। अच्छा, एक एंट्री सर आप बताना भूल गए थे। नहीं, बताना नहीं भूला, बताई नहीं, जरूरत नहीं समझी। होता क्या है, देखो शेयर होल्डर को वादा निभाते हो ना तुम, तो क्या करना होता है? पैसा देना पड़ता है। वो पैसे का अरेंजमेंट क्या होता है? बिजनेस में हर टाइम पैसा रहे जरूरी तो नहीं ना। तुम कह रहे हो सर हमारे कमाए हुए प्रॉफिट्स हैं। हाँ, तुम्हारे कमाए हुए प्रॉफिट्स तो हैं, लेकिन या वो जो प्रॉफिट्स है, क्या तुम्हारे पास कैश फॉर्म में बैंक बैलेंस बैंक में पड़े रहते हैं क्या? नहीं सर, कहीं ना कहीं तो लगे हुए पड़े रहते हैं ना, कहीं इन्वेस्टेड होता है, कहीं कुछ, कहीं भी होंगे, कहीं ना कहीं। बिजनेस में पैसा ऐसे तो रखते नहीं ना तुम कैश में, नहीं ऐसे तो नहीं रखते सर। तो क्या करेंगे सर? मान लो कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीद रखी है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपने, तो आप क्या करेंगे? उस इन्वेस्टमेंट या एसेट को बेच देंगे। तो ये एंट्री सबसे पहले कर देना ना, ये एंट्री सबसे पहले कर देना कि बैंक अकाउंट डेबिट। अगर क्वेश्चन वाला बोले कि एसेट को बेच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हैं, तो ये एंट्री सबसे पहले होगी। पता है क्यों होगी? क्योंकि इसकी वजह से ना पीएनएल एडजस्ट होगा। क्यों होगा सर पीएनएल एडजस्टमेंट? अरे भाई, जो एसेट या इन्वेस्टमेंट का बैलेंस शीट में वैल्यू है, बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में वैल्यू है, बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में वैल्यू है, तो जरूरी है कि हम उसी प्राइस पर बेचें? नहीं सर, हम उससे ज्यादा में भी बेच सकते हैं, कम में भी बेच सकते हैं। ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट होगा, कम में बेचा तो नुकसान होगा। इससे आपके पीएनएल इफेक्ट हो जाएंगे। पीएनएल इफेक्ट होंगे तो क्या होगा? आगे जो तुम पीएनएल यूज कर रहे हो ना, कि हमारे पास इतना पीएनएल पड़ा है, वो भैया वो एडजस्ट हो जाएगा। तो बड़ा ध्यान से करना, अभी तक तो हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ी, आगे जब कभी जरूरत पड़े तो ध्यान रखना। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। डन, बिल्कुल डन है। आज क्या पढ़ना है सर? आज हमें ये पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम ऑफ बायबैक। हमने कल बायबैक के क्वेश्चंस वगैरह देख लिए थे, है ना, एंट्रीज वगैरह सीख ली थी। आज हमको ये देखना है कि एक्चुअल में कोई कंपनी मैक्सिमम कितना बायबैक कर सकती है। मैक्सिमम कितना बायबैक कर सकती है? क्या कंपनी सारे के सारे शेयर खरीद सकती है वापस बायबैक वन टाइम शॉट में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कंपनी सारे के सारे शेयर नहीं खरीद सकती, तो कितने शेयर, आखिर कितने शेयर, क्वेश्चन दिमाग में आया, कितने शेयर एट ए टाइम कंपनी बायबैक कर सकती है? तो हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक
कितना रहने वाला है का ये डिपेंड करेगा। 3 टेस्ट करेंगे। कौन कौन से 3 टेस्ट सर? एक तो हम करेंगे ना शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, ओके। दूसरा हम करेंगे सर रिसोर्स टेस्ट, और तीसरा हम करेंगे सर डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, ओके जी। 3 टेस्ट करेंगे, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट और डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। सुनना आराम से। और इन तीनों टेस्ट में से जो भी सबसे कम नंबर लेकर आएगा वही जीत जाएगा। जो भी सबसे कम नंबर लेकर आएगा वो जीत जाएगा। मतलब तीनों टेस्ट करेंगे, तीनों अपने अपने अकॉर्डिंग नंबर ऑफ शेयर्स बताएंगे कि भैया शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट कहेगा मेरे अकॉर्डिंग आप इतने शेयर्स बायबैक कर सकते हो, ये रिसोर्स टेस्ट कहेगा मेरे अकॉर्डिंग तुम इतने शेयर्स बायबैक कर सकते हो, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट कुछ अलग बोलेगा कि अब मेरे अकॉर्डिंग तुम इक्विटी शेयर्स इतने बायबैक कर सकते हो। अब किसकी सुने? ये तीनों ही क्या बताते हैं? मैक्सिमम, कि आप मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम इतना बायबैक कर सकते हो। ये बोलता है मेरे अकॉर्डिंग तुम इतना मैक्सिमम बायबैक कर सकते हो, ये बोलता है तुम्हें मैक्सिमम इतना बायबैक कर सकते हो। एक बात बताओ, मान लो ये बोल रहा है 1 लाख शेयर्स बायबैक कर सकते हो, ये बोल रहा है 80,000 शेयर्स बायबैक कर सकते हो, ये बोल रहा है कि 1,10,000 शेयर्स आप बायबैक कर सकते हो मैक्सिमम, और तुम्हें तीनों की सुननी है, तुम्हें तीनों की बात माननी है, ठीक है ना? तीनों टेस्ट है, तीनों की बात माननी है, तो क्या करोगे? सर ये मैक्सिमम बोल रहे हैं ना, बिल्कुल मैक्सिमम आप इतना कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, हम 80,000 शेयर्स क्या कर लेते हैं, मैक्स टू मैक्स बायबैक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 80,000 शेयर बायबैक करेंगे ना तो इसकी भी बात मान ली जाएगी, इसकी भी बात मान ली जाएगी और इसकी भी बात मान ली जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं मैक्सिमम आप इतना बायबैक कर सकते हो। हाँ, इसलिए तीनों में से जो सबसे कम होगा ना, लीस्ट नंबर ऑफ शेयर्स, जो सबसे कम नंबर लेकर आएगा, हम वही मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर सकते हैं। बिल्कुल डन है क्या? बिल्कुल। क्या रहेगा सर ये शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट वगैरह? और क्वेश्चन करेंगे ना तो जानेंगे। एक बार पढ़ लेता हूँ फिर क्वेश्चन पे आ रहा हूँ डायरेक्ट, है ना? फिर देखते हैं। सबसे पहले क्या है? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट ये क्या बोल रहे हैं सर? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट बोल रहे हैं कि जितने भी नंबर ऑफ शेयर आपने इश्यू कर रखे हैं उसका मैक्स टू मैक्स 25% शेयर्स ही आप बायबैक कर सकते हो। मैक्स टू मैक्स 25% शेयर्स ही आप बायबैक कर सकते हो, ओके। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बायबैक कितना रहेगा? एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू 25% इनटू 25%। तो कितने शेयर्स आप बायबैक कर पाओगे? सर जितने शेयर इश्यू कर रखे हैं एग्जिस्टिंग, या नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग बोल दो, उसका मैक्स टू मैक्स 25% शेयर्स ही आप बायबैक कर सकते हो। नेक्स्ट रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बायबैक कितना कर सकते हो सर उसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या? शेयर होल्डर्स फंड इनटू 25% डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस। वापस बोल रहा हूँ, शेयर होल्डर्स फंड इनटू 25% डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस। सर ये क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। सर शेयर होल्डर फंड तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस होता है ना, बिल्कुल होता है। यहाँ पे क्या होगा सर? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस के नाम पे केवल और केवल कौन से रिजर्व लेने? फ्री रिजर्व लेने हैं सर। सिक्योरिटी प्रीमियम, ये कोई फ्री रिजर्व थोड़ा ना होता, नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम को फॉर बायबैक पर्पस treated as free reserve, for buyback purpose treated as free reserve. Securities premium is treated as free reserve for buyback purpose. ओके, तो बायबैक पर्पस के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम को फ्री रिजर्व ही ट्रीट करते हैं। हमने पढ़ा था सिक्योरिटी प्रीमियम के 5 यूज B2W3, तो उसमें क्या लिखा था? B2 मतलब एक बायबैक एक बोनस। तो बायबैक के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हैं, तो उसको एज अ फ्री रिजर्व ही ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या आएगा? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस के नाम पे केवल और केवल फ्री रिजर्व आएंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। नाउ सर ये देखो, सर फ्री रिजर्व्स होते क्या है? मैं बार बार बोलता था, रिजर्व विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ऐसे रिजर्व जिनसे आप डिविडेंड दे सकते हो। जनरल रिजर्व हुआ, रेवेन्यू रिजर्व हुआ, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस हुआ, कोई और रिजर्व भी जिसको आप फ्री बोल सकते हो, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व हुआ, ठीक है, इस तरीके से। देन और क्या करें सर? ये हुआ रिसोर्स टेस्ट।
इसमें जितने भी शेयर्स निकल के आएगा, मतलब आप मैक्सिमम क्या करें, यहाँ पर भी सर शेयर होल्डर्स फंड का मैक्सिमम 25% आप बायबैक कर सकते हैं, बिल्कुल। डिवाइड बाय क्या किया, बायबैक प्राइस। बायबैक प्राइस क्या हो सकता है, कल बताया था ना, 10 रुपए वाला शेयर एट पार करेंगे तो 10 रुपए, एट प्रीमियम किया तो 10 रुपए से ज्यादा बायबैक प्राइस, एट डिस्काउंट किया तो 10 रुपए से कम, दैट इज बायबैक प्राइस। नाउ तीसरा क्या रहेगा, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट रहेगा। कंपनीज एक्ट का कहना है कि भैया बायबैक के बाद शेयर होल्डर्स फंड शुड नॉट बी लेस देन हाफ ऑफ डेट, मतलब आपका जो डेट इक्विटी रेशियो है, दैट मींस जो डेट इक्विटी रेशियो है वो क्या रहना चाहिए, हमको 2:1 मेंटेन करना है। अब अगला बोल रहा है कि शेयर होल्डर फंड शुड नॉट बी लेस देन, अब आप बायबैक करोगे तो क्या कम होगा सर, बायबैक करेंगे तो इक्विटी कम होगा, इक्विटी कम होगा तो शेयर होल्डर्स फंड कम होगा ना, तो बायबैक करके इतना बायबैक मत कर लेना कम कि भैया वो डेट के हाफ से भी कम हो जाए, मतलब अगर 2 रुपए डेट है तो 1 रुपए तो शेयर होल्डर्स फंड रहना ही चाहिए, है ना। शेयर होल्डर्स फंड शुड नॉट बी लेस देन हाफ ऑफ डेट, शुड नॉट बी लेस देन हाफ ऑफ डेट। तो डेट अगर 2 रुपए तो उसका आधा 1 रुपए तो शेयर होल्डर्स फंड होना ही चाहिए, ठीक है, डन। ये कैसे होगा सर, देखेंगे, क्वेश्चन करवाता हूं, उसी से तुमको समझ में आएगा तीनों टेस्ट, ठीक है। चलो आ जाए क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन है सर ये, देखो बताते हैं। कहां तक हो गए थे सर, ये हमारे ना क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए थे। तो अब क्या करें, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आर लिमिटेड वांट्स टू बाय बैक 1 lakh equity share of rupees 10 each at a price of rupees 20 each on 1st April 2023। आर लिमिटेड क्या चाहता है, 1 लाख शेयर्स बायबैक करना चाहता है 10 रुपए वाला एट अ प्राइस ऑफ 20 ईच, मतलब क्या हुआ सर, बायबैक प्राइस कितना हो गया है, फेस वैल्यू 10 रुपए है, एट अ प्राइस ऑफ 20 ईच, ओके, तो बायबैक प्राइस हो गया है, बाय बैक प्राइस 20 रुपए, बायबैक प्राइस कितना 20 रुपए, और ये 10 रुपए क्या है फेस वैल्यू, ठीक है, मतलब 10 रुपए प्रीमियम लिया जा रहा है कि पे करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल। The buyback is allowed in its article of association and the company has obtained necessary approval from the shareholder. The company has sufficient bank balance to make the payment for the buyback of share. Okay, कंपनी के पास पर्याप्त बैलेंस है, sufficient बैंक बैलेंस है to make the payment for buyback of share। अच्छा, ये अच्छी बात है, कोई एसेट या इन्वेस्टमेंट नहीं बेचना पड़ेगा, ठीक है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल है आपका 50 लाख रुपए, मतलब 5 लाख शेयर्स हैं, और कितने रुपए के, 10 रुपए वाले, ठीक है। जनरल रिजर्व है सर, जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व होता है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व फ्री रिजर्व होता है, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस फ्री रिजर्व होता है, डिबेंचर्स सर लाइबिलिटी हो गई है, डेट, डेट आएगा, ये डेट हो गया, बैंक लोन डेट हो गया, करंट लाइबिलिटीज भी डेट हो गया, मतलब डेट में सर चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो सब शामिल होगा, बिल्कुल। ये तीनों हमारे लिए डेट की कैटेगरी में, डेट इक्विटी रेशियो, है ना, याद है, शेयर होल्डर्स फंड शुड नॉट बी लेस देन हाफ ऑफ डेट, तो वो ध्यान रखना, डेट में लॉन्ग टर्म डेट भी आएगा और शॉर्ट टर्म भी आएगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब चलेगा, ओके, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब चलेगा, डेट होना चाहिए, है ना, कैसी भी चलेगी, है ना, समझ में आया? ठीक है, ओके। चलो देखो, लाइबिलिटी कैसी भी चलेगी, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होनी चाहिए, कोई सी भी हो, चलिए आगे देखो, हाँ कुछ भी मत सोचो तुम लोग, आगे देखो, डन। You have been appointed as a legal expert to supervise the buyback purpose process, verify whether the buyback plan of the company meet the conditions specified by the Companies Act 2013 as regard to the maximum amount of buyback। Okay, तो क्या आप कंपनी मीट आउट कर रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक वाली प्रोसेस को, देखते हैं सर, देखते हैं, डन। तो ये बोल रहा है कि 1 लाख शेयर्स बायबैक, अब हमको बताना पड़ेगा कि वाकई में हम कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक। तो 3 टेस्ट फुलफिल करने होंगे, 3 टेस्ट, गजब है ना।
कितने नाटक कर रहे हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक, ठीक है। 3 टेस्ट है सर। डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम बायबैक परमिसिबल एज पर कंपनीज एक्ट 2023। हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि हम कितना बायबैक कर सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2023। 3 टेस्ट थे, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, दूसरा रिसोर्स टेस्ट, तीसरा डेट इक्विटी टेस्ट। कैसे कंडक्ट करना है वो सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। सुनना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, एग्जाम में आया हुआ है, हाँ मॉड्यूल में है बट उससे पहले एग्जाम में आ गया था। चलिए अब देखो, तो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट कैसे करोगे सर। देखो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, आउटस्टैंडिंग नंबर, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है कितना, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो कि आप मैक्सिमम कितना बायबैक कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक। आप कितने इक्विटी शेयर्स मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं। तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इश्यूड हो रखे हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इश्यूड को हम बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, उसका 25% मैक्सिमम आप बायबैक कर सकते हो, उसका मैक्सिमम 25% आप बायबैक कर सकते हो। तो कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है सर। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी है 5 लाख शेयर्स है 10 रुपए वाले, तो 5 लाख का 5 लाख का 25% कितना, 1,25,000 शेयर्स। तो फर्स्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग हम मैक्सिमम कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हैं, 1,25,000, और ये बेचारा तो 1 लाख ही कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा टेस्ट देखते हैं, रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट में क्या देखा जाएगा सर, फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी बॉट बैक। क्या लगाओगे फॉर्मूला, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड इंटू 25% डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस, डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस होगी। तो शेयर होल्डर्स फंड क्या है, शेयर होल्डर्स फंड सर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो शेयर कैपिटल कितना सर, शेयर कैपिटल तो 5 लाख शेयर थे ना 10 रुपए वाले, तो 50 लाख हो गया। फिर उसके बाद फ्री रिजर्व्स के नाम पे जनरल रिजर्व है 60 लाख, डिविडेंड डिक्लेरेशन है 10 लाख और पीएनएल में बैलेंस है 5, तो 60 10 और 5, 60 10 और 5। सिक्योरिटीज प्रीमियम तो मुझे कहीं नजर नहीं आया, होगी कितना होगा सर, ये हुआ है 60 10 5 और 50, 125, 1,25,00,000 शेयर होल्डर्स फंड 1,25,00,000 होगी। तो 1,25,00,000 का 25% ही मैक्सिमम बायबैक कर सकते हो, डिवाइड बाय कितना, बायबैक प्राइस। बायबैक प्राइस कितना था सर, एट अ प्राइस ऑफ 20 रुपए पर आप बायबैक कर रहे हो, तो हमने 20 रुपए से डिवाइड कर देना है। तो 1,25,00,000 1,25,00,000 या 125 लाख इंटू करना 25% डिवाइड करना 20 रुपए से, कितना आएगा 156,250। अच्छा, कितने शेयर्स बायबैक कर सकता हूं, हाँ शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग, सॉरी रिसोर्स टेस्ट के अकॉर्डिंग तो 156,250 शेयर्स में बायबैक कर सकता हूं, ओके। तो फिर लिमिट क्या है, अभी तक अगर मैं दोनों टेस्ट को देखूं तो दोनों में से कम कौन सा, 1,25,000 कम, जिसका कम स्कोर होगा वही जीतेगा ना, बिल्कुल। तो 1,25,000 शेयर अभी तक जीत रहे हैं, तो मैक्सिमम बायबैक अभी तक तो आप 1,25,000 शेयर का कर सकते हो। अब तीसरा टेस्ट, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, बड़ा ध्यान से करना। इसका कहना यह है कि शेयर होल्डर फंड शुड नॉट बी लेस देन
शेयर होल्डर्स फंड should not be less than should not be less than half of डेट के हाफ से कम नहीं होना चाहिए। शेयर होल्डर फंड शुड नॉट बी लेस देन हाफ ऑफ डेट। कैसे ट्रीट करोगे सुनना, करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मैं कैसे बता रहा हूं वो सुनना, एग्जाम में कैसे है वो देखना। आपको क्या करना है, डेट इक्विटी रेशियो को क्या रखना है, 2:1 रखना है। डेट इक्विटी रेशियो को 2:1 लेते हुए हम चलेंगे। तो देखो, आफ्टर बायबैक जो आपका डेट इक्विटी रेशियो है, मतलब डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी में यहां पर बायबैक बायबैक पर्पस के लिए आप क्या लेंगे, शेयर होल्डर्स फंड, डेट अपॉन शेयर होल्डर शुड बी इक्वल्स टू 2/1 होगी। नाउ शेयर होल्डर्स फंड कितना और डेट कितना, मैं कहा डेट कितना था सर, डेट में तीन थे, डिबेंचर्स था, बैंक लोन था, करंट लायबिलिटी था, तीनों डेट की कैटेगरी में आते हैं। बिल्कुल तीनों लायबिलिटी, डिबेंचर इशू कर रखे हो, चाहे लोन ले रखा हो, चाहे कोई करंट लायबिलिटी हुई, तीनों डेट है। तो कितना, 75 प्लस 40 प्लस 66, 181, 1,81,00,000 आपका डेट हो गया। 1,81,00,000 आपका डेट हो गया। 1,81,00,000 आपका डेट हो गया। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड कब, आफ्टर बायबैक देख रहे हैं, अभी नहीं। ये मत ले लेना, ये मत ले लेना, 1,25,00,000 नहीं, 1,25,00,000 नहीं, आफ्टर बायबैक। अच्छा, ये तो बिफोर बायबैक है। आफ्टर बायबैक क्या हो जाएगा, आफ्टर बायबैक क्या होगा सर, बायबैक के बाद क्या होगा सर, बायबैक करते हैं ना तो इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक। बिल्कुल, तो जो शेयर होल्डर्स फंड है ना, उसमें से क्या लेस हो जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट। मतलब जितने शेयर्स आप बायबैक कर रहे हो, जितने शेयर्स आप बायबैक कर रहे हो, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बायबैक इनटू फेस वैल्यू, इतना अमाउंट शेयर होल्डर्स फंड से कम हो जाएगा। बिल्कुल सर, इतना अमाउंट कम हो जाएगा। और भी कुछ कम हो सकता है कि हाँ, क्योंकि सर हम बायबैक क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बायबैक, जितने भी शेयर्स आप बायबैक करने वाले हो, ठीक है, उसका क्या करोगे, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब जैसे शेयर होल्डर्स फंड है ना, शेयर होल्डर फंड में क्या बनता है, शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम। इन पे तुमको इंपैक्ट देखना है, इन पे तुमको इंपैक्ट देखना है, इन तीनों वैल्यूज पे कहीं कोई इंपैक्ट आ रहा है। मैंने कहा हाँ आ रहा है सर, शेयर कैपिटल पे इंपैक्ट आएगा सर, क्योंकि अगर मैं बायबैक करूंगा तो नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे। तो कितने शेयर्स बायबैक कर रहे हैं मेरे को आइडिया नहीं है, कितने शेयर्स बायबैक कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स फंड कितना, 181, कितने शेयर्स बायबैक कर रहे हैं मेरे को आइडिया नहीं, मैंने एक्स मान लिया, इनटू फेस वैल्यू कितना, 10 रुपए, इतना अमाउंट से शेयर कैपिटल कम हो जाएगा। बिल्कुल, अब क्योंकि तुम प्रीमियम पे बायबैक कर रहे हो, 10 रुपए की जगह तुम 20 रुपए पे बायबैक कर रहे हो, तो वो जो 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो प्रीमियम ऑन बायबैक, उस प्रीमियम ऑन बायबैक को किससे राइट ऑफ करोगे सर, उस प्रीमियम ऑन बायबैक को हम फ्री रिजर्व से ही राइट ऑफ करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम तो था नहीं इसमें, होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम से भी कर लेते हैं। तो फ्री रिजर्व कम होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल कम होंगे। तो शेयर होल्डर्स फंड कम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फ्री रिजर्व कम होंगे किसके लिए, जितने शेयर्स आप बायबैक कर रहे हो, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक, जितने भी शेयर्स आप बायबैक कर रहे हो, इनटू प्रीमियम ऑन बायबैक। प्रीमियम बायबैक को राइट ऑफ करने में आपके फ्री रिजर्व्स यूज आएंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज हो जाएगा। ओके, तो एक्स शेयर्स हैं और प्रीमियम बायबैक कितना, 10 रुपए, क्योंकि 10 रुपए वाला शेयर आप 20 रुपए पे बायबैक कर रहे हैं, तो 10 रुपए प्रीमियम के हुए। ओके, और और क्या कम हो जाएगा सर आफ्टर बायबैक, बस सर 10 रुपए और 10 रुपए 20 रुपए। एक थ्योरी तो होती है ये कि 10 रुपए शेयर कैपिटल के कम हो गए और 10 रुपए प्रीमियम के कम हो गए। सिंपल, बड़ा सिंपल सा है, समझाने के लिए मेरे को टाइम लगा, बट देखा जाए तो 10 रुपए फेस वैल्यू के, 10 रुपए प्रीमियम बायबैक, 20 रुपए कम हो गए। 20 रुपए इंटू नंबर ऑफ शेयर्स एक्स, तो 20x कम हो जाएगा। तो अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे ये सर शेयर होल्डर्स फंड तो 125 था ना, बिल्कुल 125 लिखो, 1,25,00,000, डेट था 181, तो 1,25,00,000।
तो ठीक है 20x कम हो जाएगा, बिल्कुल सर 20x कम हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स x है और मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपए फेस वैल्यू का, 10 रुपए प्रीमियम का, इतना शेयर होल्डर्स फंड कम हो जाएगा, क्योंकि शेयर कैपिटल कम हो रहा है और क्योंकि प्रीमियम पे बायबैक कर रहे हो तो आपका रिजर्व्स भी कम हो रहा है। एक चीज और ध्यान देना, बायबैक किससे कर रहे हो, एक चीज और ध्यान देना, एक थ्योरी और क्या कहती है, बायबैक किससे कर रहे हो सर, बायबैक है ना हम हमारे रिजर्व से कर रहे हैं। क्या कुछ नया शेयर वगैरह इशू हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, कोई इशू नहीं हो रहा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक ये मान के चलता है कि आप कितना कर सकते हो कि आपके जो रिजर्व्स हैं वही कम होंगे। आप अपने रिजर्व्स यूज कर रहे हैं सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए, बिल्कुल। तो जब रिजर्व्स को तुम सीआरआर में ट्रांसफर कर दोगे तो तुम्हारा शेयर होल्डर्स फंड कम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सर। हम हमारे फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम को उठा के कहां ट्रांसफर करते हैं, सीआरआर में ट्रांसफर करते हैं। कितना अमाउंट, इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल। उतना अमाउंट से भी तो आपके फ्री रिजर्व कम हो जाएंगे। वापस बोल रहा हूं, जितना अमाउंट एंट्रीज के थ्रू देखना, आपका रिजर्व एंड सरप्लस कितने से कम होगा, देखो जरा, आपका शेयर होल्डर्स फंड कितने से कम होगा जब आप बायबैक करेंगे ना, जब आप बायबैक करेंगे तो आपका पहला अमाउंट, अगर आप बायबैक पार पे कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल कम होगा फेस वैल्यू से। अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, मान लो अभी हमारे क्वेश्चन में प्रीमियम पे हो रहा है, तो एक तो शेयर कैपिटल कम होगा तो शेयर होल्डर्स फंड कम होगा फेस वैल्यू से। क्योंकि आप बायबैक प्रीमियम पे कर रहे हैं तो ये जो 10 रुपए और डेबिट होगा प्रीमियम बायबैक, उसको भी राइट ऑफ करने के लिए आप अपने रिजर्व्स और सिक्योरिटी का यूज करेंगे, तो इससे भी शेयर होल्डर्स फंड कम होगा, बिल्कुल। तो हमारे क्वेश्चन में 10 रुपए तो फेस वैल्यू और 10 रुपए प्रीमियम, टोटल 10x 10x 20x से कम हो जाएगा। साथ ही साथ एक चीज ध्यान देना, अगर आप बायबैक कर रहे हो अपने सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्री रिजर्व से, तो उतना अमाउंट आपका सीआरआर में ट्रांसफर हो जाएगा, बट सीआरआर तो फ्री रिजर्व नहीं होता है। तो आपके सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्री रिजर्व तो कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे सर। कितने अमाउंट से, नॉमिनल वैल्यू से। किस अमाउंट से होता है, नॉमिनल वैल्यू से। ओके, किस अमाउंट से, नॉमिनल वैल्यू से। कहां ट्रांसफर होता है, सीआरआर में होता है ट्रांसफर। तो इतना अमाउंट से और कम कर दो। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक इनटू फेस वैल्यू, इनटू फेस वैल्यू, इतना अमाउंट अगेन क्या होगा, ट्रांसफर टू सीआरआर, ट्रांसफर टू सीआरआर। तो इसलिए क्या होगा, उतना अमाउंट से और रिजर्व्स कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे सर। तो टोटल शेयर होल्डर फंड कितने से कम होगा वो सुनो, कैसे लिखोगे, ध्यान देना। 20x मतलब बायबैक प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, 10 रुपए फेस वैल्यू 10 रुपए प्रीमियम, और 10x और लेस कर देना, याद रखिए क्योंकि ये ट्रांसफर टू सीआरआर है, ट्रांसफर टू सीआरआर है, ये अमाउंट याद रखना होगा। ये 10x किस चीज का मैंने लेस किया, इतना अमाउंट से सीआरआर में ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब सर उतना अमाउंट से फ्री रिजर्व कम हो जाएगा। ओके, 20x क्या है, बायबैक प्राइस है, तो जितना भी बायबैक प्राइस होगा उतना अमाउंट से आपका क्या हो जाएगा, उतना अमाउंट से क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल और रिजर्व्स कम हो जाएगा, कैपिटल और रिजर्व कम हो जाएगा, कैपिटल कम होगा, और क्योंकि प्रीमियम पे बायबैक कर रहे हो तो आपके रिजर्व्स भी कम हो जाएंगे। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना, याद रखना। समझ में आया तुमको, शेयर होल्डर्स फंड था 1,25,00,000, लेकिन जैसे ही बायबैक करोगे आपके नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, इतना से कैपिटल कम हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्रीमियम ऑन बायबैक, उतना अमाउंट से आपके फ्री रिजर्व्स कम हो जाएंगे, प्रीमियम को राइट ऑफ करने में यूटिलाइज हो जाएंगे, और नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू अगेन, क्यों, क्योंकि उतना अमाउंट आपको क्या करना है, नॉमिनल वैल्यू के बराबर फ्री रिजर्व से निकाल के सीआरआर में ट्रांसफर करना है, तो ये वाला वैल्यू भी कम हो जाएगा। तो 10x 10x 10x, तो मैंने एक बार में 20x लिखा फॉर द बायबैक प्राइस और 10x लिखा नॉमिनल वैल्यू के लिए, जितना अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर होगा। तो ये चीज ध्यान रखना। ओके, शुड बी इक्वल्स टू, इक्वेशन बना दो 2/1। ओके, सॉल्व करोगे कैसे, 1,25,00,000 इंटू 2 कर देते हैं, तो ये आएगा 2,50,00,000, या मैं डायरेक्ट लिख दूँ 20 और -10, इसको भी अगर मैं, चलो मैं प्रॉपर ही लिख देता हूँ, एक दो स्टेप अगर मैंने खाई तो कहीं पता चले तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आई, है ना। ये 2 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर देते हैं, 1,25,00,000 -20x और -10x को -30x लिख दूं क्या, -30x लिख दूं क्या, ओके, -30x। सॉल्व करोगे कितना आएगा,
1,25,00,000 इंटू 125 इंटू 2 किया 2,50,00,000 2,50,00,000 माइनस 181 को इधर ले आता हूं राइट साइड में 2,50,00,000 माइनस राइट साइड में लेके आ जाता हूं किसको 1,81 को और जो 30x इंटू 2 है 60x उसको राइट लेफ्ट में लेके जाता हूं नाउ x कितना आएगा नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक यहां लिख देना एज्यूम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक एज्यूम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी बॉट बैक कितना शेयर्स आप बाय बैक कर रहे हैं x क्या कर रहे हैं x अब x की वैल्यू पता करो ओके डिवाइड बाय 60 1,15,000 1,15,000 शेयर्स तो मतलब आप मैक्सिमम कितना शेयर्स बायबैक कर सकते हैं तीनों में से जो भी कम है 125 156 250 या 115 सर 115 तो मैक्सिमम नंबर कितना बायबैक किया जा सकता है 1,15,000 शेयर्स बायबैक किए जा सकते हैं ठीक है थोड़ा छोटा कर देंगे इसको ओके हेंस number of shares to be bought back कैसा मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक कितना लीस्ट ऑफ द अबव 3 टेस्ट 1,15,000 शेयर्स लीस्ट ऑफ अबव 3 टेस्ट तीनों टेस्ट में से जो भी सबसे कम आएगा वो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर सकते हैं तो एग्जाम का क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है करना बढ़िया से ठीक है चलिए तो ये मैंने आपको सिखा दिया इंपॉर्टेंट क्या था ये वाला सर सब में ऐसे करना है हाँ नंबर ऑफ शेयर्स को x मानना है कितने बायबैक कर रहे हो इनटू बायबैक प्राइस माइनस कर देना और नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू एक बार और माइनस कर देना कोई पूछे क्यों माइनस कर रहे हो तो बोलना है भैया फेस वैल्यू के बराबर अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर हो जाता है तो उतना अमाउंट से हमारे फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम कम हो जाते हैं और सीआरआर कोई फ्री रिजर्व नहीं होता है दैट मीन्स बायबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी शेयर होल्डर फंड है वो इतना अमाउंट से और एक्स्ट्रा कम होगा और 20x से क्यों किया फेस वैल्यू से शेयर कैपिटल कम हो जाएगा और प्रीमियम बायबैक से रिजर्व्स कम हो जाएंगे इसलिए बायबैक प्राइस इनटू x किया ठीक है चलिए तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हुआ चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखो जरा XYZ लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ओके तो आपको कैपिटल स्ट्रक्चर बता रखा है इक्विटी कैपिटल है 300 करोड़ का रिजर्व्स में जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम ट्रीटेड लाइक फ्री रिजर्व हो गया P&L फ्री रिजर्व है एक्सपोर्ट रिजर्व स्टैच्यूटरी रिजर्व है ये फ्री रिजर्व नहीं है लोन फंड ये डेट हो गया The shareholders have an a recommendation of board of directors approved by special resolution at their meeting on 10th April a proposal to buy back maximum permissible equity share considering the huge cash surplus following the account of one of its division इसके पास खूब पैसा है कैश खूब है तो बाहर से कुछ राइज नहीं करना मतलब सरप्लस है ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन में था कि सरप्लस खूब है इनके पास द मार्केट प्राइस वाज हॉवरिंग इन द रेंज ऑफ 25 रुपए के अराउंड शेयर का प्राइस चल रहा है in order to induce existing shareholder to offer their shares for buyback existing shareholder को क्या करने के लिए अट्रैक्ट करने के लिए कि वो बायबैक में पैसा लगाएं इसके लिए क्या किया जा रहा है डिसाइडेड टू ऑफर अ प्राइस ऑफ 20% अबव मार्केट प्राइस मतलब बायबैक प्राइस क्या हो जाएगा मतलब बायबैक प्राइस हो जाएगा सर बायबैक प्राइस
कितना? मार्केट में क्या चल रहा है? 25 रुपए चल रहा है, लेकिन शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करने के लिए 20% ऊपर कर दो, तो 25 रुपए का 20% और बढ़ा दो, 25 प्लस 20%, 30 रुपीज। तो बायबैक प्राइस क्या रहेगा? 30 रुपए रहेगा। और इस 30 रुपए में पता है ना तुमको, 10 रुपए तो फेस वैल्यू, और 10 रुपए फेस वैल्यू और बाकी का प्रीमियम, है ना? 10 रुपए फेस वैल्यू और बाकी का प्रीमियम। ओके, 10 रुपए तो फेस वैल्यू और बाकी का ऊपर का 20 रुपए क्या हो जाएगा? प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। एडवाइज द कंपनी ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक एंड रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज भी करनी इस बार। ओके, ठीक है, बायबैक पूरा हो जाएगा। फिर और बोला कि अगर बोरोड फंड, अगर ये बोरोड फंड, लोन फंड 800 करोड़ ना होकर 1200 करोड़ होता, 1500 करोड़ होता, तो क्या आपका आंसर बदल जाता? मैं क्या बताऊंगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा। बट फिलहाल के लिए पहले 800 करोड़ के लिए हम सॉल्व करके बताते हैं। तो मतलब इफ लोन फंड इज, if a loan fund is 800 करोड़, आएगा तो एग्जाम में एक ही आएगा ना, दो तीन थोड़ा आएगा कि 800 पे आ जाए तो बताओ, 1200 हो जाए तो बताओ, 1500 एक ही आएगा। तो अगर लोन फंड 800 करोड़ है तो देखो क्या क्या टेस्ट अपने को करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स परमिसिबल टू बी बायबैक, यही वाली लाइन लिखना, डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम buyback permissible, determination of maximum buyback permissible as per Companies Act 2013। ओके, तो देखो सबसे पहले कौन सा टेस्ट होगा सर? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, याद है ना तुमको? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट कैसे जाएगा सर? ये जाएगा इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक, कितने शेयर्स आप बायबैक कर सकते हैं इस टेस्ट के अकॉर्डिंग। वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, उसका मैक्सिमम 25% आप बायबैक कर सकते हो। तो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं सर? 300 करोड़ है, मतलब 30 करोड़ शेयर्स हैं 10 रुपए वाले, 30 करोड़ शेयर्स हैं 10 रुपए वाले, तो 30 करोड़ शेयर्स, 30 करोड़ शेयर्स, इसका 25%, 30 का 25% होता है सर 7.5, तो 7.5 करोड़ शेयर्स आप क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं एज पर शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। ओके, फिर बी, रिसोर्स टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट में क्या होगा सर? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक कैसे आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक, फॉर्मूला क्या रहेगा? शेयर होल्डर्स फंड इंटू 25% डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस, डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस, कितने में आप खरीद रहे हो। ओके, शेयर होल्डर्स फंड की अगर मैं बात करूं, शेयर होल्डर्स फंड की अगर बात की जाए तो इसमें क्या क्या आता है सर? शेयर होल्डर्स फंड में आता है शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी हम बायबैक पर्पस के लिए फ्री रिजर्व कंसिडर करते हैं, तो ये भी आएगा। शेयर कैपिटल कितना था? 300 करोड़ था, प्लस फ्री रिजर्व पे जनरल रिजर्व है, पी&एल है 270 और 50, 270 और 50, 270 करोड़ 50 करोड़, और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी इस बार, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना? 100 करोड़। ओके, 100 करोड़। और सर एक और रिजर्व है, देखो आपने देखा नहीं, अरे मैंने तो देखा बट तुमने नहीं देखा। क्या? मैंने तो देखा स्टैच्यूटरी रिजर्व, तुमने नहीं देखा।
ओके, तो ये स्टैच्यूटरी ऑफ फ्री नहीं है। ओके, कितना आएगा शेयर होल्डर्स फंड? सर ये 300 प्लस 270 प्लस 550 प्लस 100 720 720 करोड़ 720 करोड़। ओके, तो मैक्सिमम आप कितना बायबैक कर सकते हैं? 720 करोड़ का 25% डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस कितना? बायबैक प्राइस था 30 रुपीज, 30 रुपए। तो 720 इंटू 25% किया 180 करोड़ आया, डिवाइड बाय 30 किया 6 करोड़ आया। तो आप 6 करोड़ शेयर्स क्या कर सकते हैं? बायबैक कर सकते हैं एज पर रिसोर्स टेस्ट। तो अभी तक दोनों में से कम कौन सा है? शेयर आउटस्टैंडिंग या रिसोर्स? तो रिसोर्स। तो अभी तक आप 6 करोड़ शेयर्स बायबैक कर सकते हैं। तीसरा टेस्ट और कर लेते हैं। तीसरा टेस्ट और क्या रहेगा? तीसरा टेस्ट और क्या रहेगा? डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, है ना? डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। इसको तो छोटा सा करके कहीं लगा देते हैं ना। ठीक है, ओके डन। ये रिसोर्स टेस्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्या सर? अभी सर अभी क्या करें? सर अभी हम क्या करते हैं? तीसरा, तीसरा कौन सा? डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। इसमें क्या होगा डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट में? सर वही आफ्टर बायबैक, है ना? याद रखना, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट में क्या होगा? आफ्टर बायबैक। बायबैक के बाद क्या हो जाना चाहिए? बायबैक के बाद जो डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड है, बायबैक के बाद जो डेट है, बायबैक के बाद जो शेयर होल्डर्स फंड है, उनके बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए? 2:1 का। तो डेट कितना था सर? डेट 800 करोड़ ले रहे हैं अभी अपन। शेयर होल्डर्स फंड अभी कितना है सर? शेयर होल्डर्स फंड अभी है 720 करोड़। माइनस क्या करोगे? याद करना, नंबर ऑफ शेयर्स एक्स इंटू बायबैक प्राइस। बायबैक प्राइस है 30, तो 30x। और क्या करोगे? फेस वैल्यू के बराबर एक और अमाउंट माइनस कर दोगे, 10x। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। क्यों? क्योंकि उतना अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए भी तो आपके फ्री रिजर्व्स यूज होंगे। बिल्कुल। डिवाइड बाय इक्वल्स टू 2/1। नाउ x फटाफट से आप पता कर दो कितना आएगा। x फटाफट से पता कर दो कितना आएगा। सर ये 40 हो गया, 40 का डबल 80 हो गया। तो 720 इंटू 2 किया मैंने, माइनस 800 किया, डिवाइडेड बाय 80 कर दिया। तो ये 8 आ गया। 8 करोड़। 8 करोड़। 8 करोड़ शेयर जब सॉल्व करोगे ना, 8 करोड़ शेयर आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से सॉल्व करना जैसे ऊपर सिखाया था। तो मैक्सिमम, हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक। कितना शेयर्स आप बायबैक कर सकते हैं? तीनों में से जो भी कम है, तीनों में से जो भी कम है, 6 करोड़। 6 करोड़ शेयर्स आप बायबैक कर सकते हैं। 6 करोड़ शेयर्स आप बायबैक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा सर? अब एंट्रीज भी पास करना है। तो 6 करोड़ शेयर्स बायबैक करने के लिए आप एंट्रीज खुद पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? सर बिल्कुल कर पाएंगे। 6 करोड़ शेयर्स ही तो है, कर लेंगे। क्या करोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। हो गए 6 करोड़ इंटू 10, 60 करोड़। फिर 6 करोड़ इंटू 20 प्रीमियम आ जाएगा 120 करोड़, और टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो 120 करोड़ का वादा निभाना होगा, लेकिन वादे का अरेंजमेंट
प्रीमियम राइट ऑफ करना है, प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए जितना सिक्योरिटी प्रीमियम हो वो यूज करना, बाकी जनरल रिजर्व या पीएनएल यूज कर लेना। उतना अमाउंट जितना सीआरआर में ट्रांसफर करना है वो तुम क्या करोगे, सीआरआर में ट्रांसफर कर दो। सर आप करवा दीजिए ना सर, प्लीज करवा दीजिए। मैं कहा यार चलो देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, नंबर ऑफ शेयर्स कितने बायबैक कर रहे हो, 6 करोड़ इनटू फेस वैल्यू कितना 10 रुपए, 60 करोड़ तो ये हुआ। प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट कितना, 6 करोड़ इनटू कितना करोगे 20 रुपए, क्योंकि आप 30 रुपए पे बायबैक कर रहे हो तो 20 रुपए प्रीमियम हो गया 120 करोड़। टू वादा करो इक्विटी शेयर होल्डर से, टू इक्विटी शेयर होल्डर कि हम आपको 180 करोड़ देंगे, ठीक है। फिर अब आपको क्या करना है, प्रीमियम को राइट ऑफ करना है। तो प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है, सर सिक्योरिटीज प्रीमियम तो सिर्फ 100 करोड़ ही है, तो बाकी का जनरल रिजर्व से ले लें, बिल्कुल जनरल रिजर्व से ले लीजिए। जनरल रिजर्व कितना, जनरल रिजर्व है, खूब है सर 270 है, हमको तो 20 ही चाहिए। टू प्रीमियम ऑन बायबैक, टू प्रीमियम ऑन बायबैक कितना 120 करोड़ हो गए, टू प्रीमियम ऑन बायबैक 120 करोड़। फिर नेक्स्ट तीसरा, नेक्स्ट क्या करोगे सर, राइट ऑफ हो गया, अभी क्या करना, वादा निभा ले, नहीं वादा निभाने से पहले ये बताओ पैसा लाए कहां से, ये 60 करोड़ किधर से लेकर आए तुम, 120 तो राइट ऑफ कर दिया, 60 करोड़ किधर से लेकर, सर रिजर्व से लेके आए ना, तो जनरल रिजर्व डेबिट करो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व ना हो तो पीएनएल कर देना, बट है 60 करोड़। टू सीआरआर, टू सीआरआर कितना 60 करोड़, और फिर वादा निभा लेना, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना वादा किया था 180 करोड़ का, तो निभाएंगे भी कितना 180 करोड़, डन हो गया। चलिए बस ऐसे ही तो करना होता है यार, कुछ नहीं है। अच्छा सर अगर फंड बोरोड 1200 करोड़ हुआ तो, ठीक है ना, लिख लेना तुम लोग ये एंट्रीज वगैरह, 1200 करोड़ हुआ तो भी तुमको नंबर ऑफ शेयर्स पहले बताने हैं, बायबैक कितने करने, फिर एंट्रीज पास करनी है। फिर 1500 करोड़ अगर लोन फंड हुआ तो बताना है। एक बात बताऊं, लोन फंड बदल रहा है ना, तो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट और रिसोर्स टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, फर्क सिर्फ किधर आएगा, डेट इक्विटी टेस्ट। अगर लोन कितना हो 1200 हो, है ना, अगर लोन क्या हो 1200 करोड़ होगा तो तुम क्या करोगे, 1200 करोड़ डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड में थोड़ा चेंज आ जाएगा, नहीं, -30x और -10x में थोड़ा चेंज आ जाएगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोन फंड में चेंज है। तो उससे फिर x कितना निकल के आएगा, सर x आएगा 720 इंटू 2, 1440 हुआ, -1200 किया डिवाइडेड बाय 80, 3 करोड़, 3 करोड़ शेयर ही आप बायबैक कर पाओगे। तो अब इस बार तीनों में से कम कौन सा हुआ, सर इस बार 7.5 करोड़, 6 करोड़ और 3 करोड़, तो 3 करोड़ का हुआ ना, तो मैक्सिमम शेयर्स कितना बायबैक कर पाओगे तुम, 3 करोड़ शेयर्स ही बायबैक कर पाओगे अगर तुम्हारा लोन फंड 1200 करोड़ है तो, क्योंकि लोन ज्यादा ले रखा है ना, तो लोन के आधे से कम नहीं होना चाहिए, लोन के आधे से शेयर होल्डर्स फंड जो है शुड नॉट बी लेस देन हाफ ऑफ डेट, शुड नॉट बी लेस देन हाफ ऑफ डेट। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ रहा है, क्योंकि आपका डेट बढ़ गया तो आप बायबैक ज्यादा नहीं कर सकते। अच्छा 1500 हुआ तो सर 1500 करोड़ हुआ तो आप एक भी शेयर बायबैक नहीं कर पाओगे, कैसे, डेट में 1500 करोड़ लिखोगे, 720 करोड़ माइनस 30x माइनस 10x इक्वल्स टू 2/1, तो अब x कितना आएगा सर, 720 इंटू 2 करता हूं तो 1440 आता है, -1500 कर देता हूं तो नेगेटिव में चला जाता है, नहीं नील, आप कोई भी शेयर्स बायबैक नहीं कर पाएंगे, नेगेटिव आएगा बट लिख देना कोई भी शेयर्स आप बायबैक, ऐसे थोड़ी ना कि बायबैक नहीं सर यहाँ तो इश्यू करने की जरूरत है इश्यू करो, नहीं ऐसा नहीं लिखना, कोई भी शेयर बायबैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया 3 करोड़ बायबैक करते हो तो एंट्रीज आएंगी, कोई भी बायबैक नहीं कर रहे हो तो एंट्रीज नहीं आएंगी, सिंपल। चलिए तो ये मैंने आपको ना बायबैक का बताया कि मैक्सिमम कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हैं और एंट्रीज हमको कैसे
करना है। तो आई होप आप लोग ये कर पाएंगे। ठीक है, चलिए घर पे ट्राई करना है। 1200 करोड़ और 1500 वाले में तो कुछ भी नहीं करना है, होगा ही नहीं। 1200 करोड़ पे 3 करोड़ शेयर आएंगे तो 3 करोड़ के हिसाब से आप ये एंट्रीज कर देना। कर पाओगे ना? बिल्कुल सर। ये 30 करोड़ आ जाएगा, ये 3 करोड़ इंटू 20 कितना आएगा? 60 करोड़ आ जाएगा। और 30 और 60 90 करोड़ हमको टोटल वादा किया और 90 करोड़ का ही पेमेंट हो जाएगा। फिर क्या करना है सर? वो जो 60 है ना, 60 करोड़ उसको राइट ऑफ करेंगे। तो अपने पास सफिशिएंट सिक्योरिटी प्रीमियम है, हम राइट ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है सर? सीआरआर में 30 करोड़ ट्रांसफर करना है, तो सीआरआर में भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। किससे? सिक्योरिटी प्रीमियम से भी कर सकते हैं, जनरल से भी कर सकते हैं, पीएनएल से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए डन है क्या? बिल्कुल सर डन है। ओके, तो ये बस चीजें अपने को थोड़ी बहुत याद रखनी पड़ती है कि सीआरआर में किन किन से ट्रांसफर हो सकता है, राइट ऑफ किन किन से हो सकता है, बस बाकी प्रोसेस में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो ये कंप्लीट हो गया अपना बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब हमारी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कौन सा? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय।